वेलकम बैक। आई होप आपको मेरा पुराना वीडियो से काफ़ी हेल्प हुआ होगा। जो लोगों ने नया नया ऑटोकैड स्टार्ट किया है उन लोगों के लिए ये स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए काफ़ी ईजी रहेगा काम करने के लिए, स्पेशली इंटीरियर डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हम लोग इंटीरियर डिज़ाइनिंग के हिसाब से ही इस ऑटोकैड को सीख रहे हैं। तो लास्ट के जो टॉपिक थे हमारे वो हमने ट्रिम और एक्सटेंड वाले चैप्टर्स किए थे। आज का जो हमारा है वो है मूव, मतलब कि हाउ टू मूव, हाउ टू कॉपी, हाउ टू रोटेट, हाउ टू मिरर। 4 कमांड है आपकी और सबसे ज़्यादा काम आती हैं, सबसे ज़्यादा काम आती हैं। तो हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट में एक रैंडम ऑब्जेक्ट बना ले रही हूँ। एक रैंडम ऑब्जेक्ट बना लेने से इसके बाद सबसे पहली चीज़ है कि जो आपका मूव, रोटेट, स्केल और ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी आपकी टूल बार में दिख जाती हैं, जो कि यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी है। बट आप यहाँ से भी इसको पिक कर सकते हैं और आप चाहो तो इसको कमांड्स के साथ भी कर सकते हैं। तो मैं जनरली कमांड्स के साथ करती हूँ, उससे स्पीड काफ़ी अच्छी बन जाती है इस वजह से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मूव कमांड है हमारी। सेलेक्ट योर ऑब्जेक्ट, एम, एंटर फॉर योर मूव कमांड। अब क्या होता है कि मूव करने का डिपेंड करता है कि आपको कहाँ से मूव करनी है कोई चीज़। आपको इस तरफ से उठा के मूव करना है या आपको यहाँ से उठा के मूव करनी है या जस्ट रैंडमली पिक करके कहीं भी आपको रख देनी है, कुछ इस तरीके से। तो पाइवट पॉइंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, वर्टेक्स पॉइंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और मूव करने का सबसे जो तरीका है वो कुछ इस तरीके से है कि सेलेक्ट करोगे आप, अगर आपको ये चीज़ यहाँ अटैच करनी है, इस चीज़ को आपको उठा के इस तरफ अटैच करना है, तो आपको ये जो पिक करना है वो यहाँ से करना पड़ेगा। और अगर इस वाले वर्टेक्स को यहाँ तक रखना है तो आपको पिक करके यहाँ रखना पड़ेगा। इस वाली चीज़ का काम है। तो मैंने एम एंटर किया और मैंने इस वाली चीज़ को उठा के यहाँ से यहाँ मूव कर दिया। इस तरीके से मूव आप एक बार में एक ही कर सकते हैं, मतलब एक बार में आपने उठाया और आपने मूव करके वहाँ रख दिया। जैसे ही आप ड्रॉप करोगे आप अपनी मूव कमांड से ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाओगे। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ मूव करके रख दिया। और एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली है, जो मूव कमांड है हमारी या कॉपी, रोटेट, मिरर जो भी होगी, वो जो कमांड है हमारी वो आपकी ऑर्थो के साथ काम करती है। जैसे सपोज करो मैंने मूव किया है, यहाँ से मैंने पिक किया और ये हमारा अभी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही चल रहा है। अगर मुझे चाहिए कि मैं इसे कहीं पर भी ड्रॉप कर दूँ तो आप अपना ऑर्थो ऑफ कर देंगे और आप इसे फिर कहीं पर भी ड्रॉप कर सकते हैं जहाँ आपको मतलब इजीली अवेलेबल है ड्रॉप करने के लिए। इसके बाद मैं इसको उठा देती हूँ। इसके बाद है हमारा सेकंड कमांड जिसको हम कहते हैं कॉपी करना, जो कि ऑब्वियसली अनदर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आप कोई काम करते हो, हर चीज़ को आप बार बार बनाते नहीं हो। आप उस चीज़ के लिए क्या करते हैं कि एक चीज़ बनाई, परफेक्टली बना दी, उसके बाद देन आप उसको कॉपी करते हो। चाहे आप डोर्स बनाओ, चाहे आप विंडोज़ बनाओ। तो अगर डोर और विंडो बनते हैं तो ऑब्वियसली हर चीज़ का अपना एक स्टैंडर्ड साइज़ होगा हर किसी के घर का, तो उसके लिए वो कॉपी करने के काम आता है। इसमें आगे और भी कमांड्स है जो काम आती हैं, लेकिन फ़िलहाल ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट है, इसको हमने कॉपी करना है। तो कॉपी की जो कमांड है वो होती है CO एंटर। अब आप ये नहीं सोचना कि मूव की तो एम एंटर पे आ गई थी तो कॉपी की CO में क्यों गई, क्योंकि ऑटोकैड के अंदर आपकी C जो है आपकी सर्कल की कमांड होती है। CO एंटर करेंगे, कॉपी। सेम चीज़ है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, कॉपी आप इसके हिसाब से भी कर सकते हो, मतलब कि ऑर्थो ऑफ करके, या फिर आप ऑर्थो ऑन करके नॉर्मली आप इसको कर सकते हैं। बट क्या है, आपका जो मूव है वो एक बार काम करता है, मगर जो कॉपी है वो मल्टीपल काम कर लेती है, कुछ इस तरीके से। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी इजीली। अगर नहीं क्लियर होती है तो आप मेरे से कमेंट में ये वाली चीज़ बता सकते हैं, ताकि मैं आपको और इजी वे में ये वाली चीज़ बता सकूं। ठीक है, इसके बाद है हमारा थर्ड कमांड जो कि होती है हमारी रोटेशन की। सेम ही चीज़ है, मतलब सिर्फ कमांड्स बदल रही है। सेम है कि आपने वर्टेक्स पॉइंट उठाना है, मिरर करना है, कॉपी करना है, वर्टेक्स उठाना है, मिरर करना है, कॉपी, फिर वर्टेक्स उठाना है, आपको मूव करना है। इसी तरीके से कमांड चलती है। सेलेक्ट करके अगेन हमारी थर्ड कमांड हम डालेंगे जो है हमारी मिरर की। मिरर करना इस चीज़ को कहते हैं, आप किसी भी चीज़ का जस्ट रिफ्लेक्शन बनाना। कोई चीज़ है उसी की मिरर इमेज बनाना है जस्ट ऑपोजिट में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कमांड है आपकी MI एंटर। MI एंटर करने के बाद सेम चीज़ है, अगर आपको ऑर्थो के साथ चाहिए तो ऑर्थो ऑन करो, नहीं चाहिए तो ऑर्थो ऑफ कर दो। और जो भी पॉइंट चाहिए जहाँ से आपको मिरर बनाना है आप उस तरफ को मिरर कर देंगे।
ठीक है, जिस भी तरफ आपको मिरर चाहिए आप उस मिरर को करके वो आपसे पूछेगा कि आपको ये चाहिए, सेकंड वाला इरेज करना है तो हमको वो चीज़ जो है वो इरेज नहीं करनी। और जो पुराने सॉफ्टवेयर चला रहे हैं उनके में ये वाली चीज़ कभी पूछेगा नहीं। तो जैसे ही आप MI एंटर करोगे, आप अपना पिक पॉइंट पकड़ोगे, वो आपको उसी के डायरेक्शन के हिसाब से मिरर इमेज देने लगेगा। मिरर इमेज देगा तो वो आपसे बोलेगा इरेज, आपको सोर्स ऑब्जेक्ट इरेज करना है, हमको नहीं करना है, ओके कर दो, यहाँ पर आ जाएगा। सेम चीज़ है, आपको इसको दोनों को सेलेक्ट करो, MI मिरर की कमांड डालो, इस वाले पॉइंट से पकड़ लो और ड्रॉप नहीं करना है। सेम चीज़ है, आप इसको सेलेक्ट करो, MI एंटर, आपने यहाँ से सेलेक्ट किया, ड्रॉप। तो मेरे मतलब ये काफ़ी इजी कमांड्स हैं करने के लिए, बहुत ज़्यादा इजी हैं, बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं लगता इसमें। और होप मैं आपको ठीक से क्लियर कर पा रही हूँ इसको। इसके बाद हमारी 3 कमांड्स हुई हैं आपके, मूव, कॉपी, रोटेट। मूव, कॉपी और मिरर। अब हमारी 4th है रोटेशन। इसके लिए आप जनरल सेम चीज़ है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, RO एंटर। RO एंटर करते ही सेम चीज़, आप जहाँ भी पॉइंट पकड़ोगे उस पॉइंट से आप इसको रोटेट कर सकते हो। जिस पॉइंट से पकड़ोगे वैसे रोटेट कर सकते हो। आप इसका ऑर्थो ऑफ कर दोगे तो ये किसी भी डायरेक्शन में मतलब रोटेशन ले लेगा। आप इसका ऑर्थो ऑन कर दो तो इसकी एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन रहेगी, चाहे तो वो हॉरिजॉन्टल की तरफ जाएगा, यानी कि 90 और 40 की तरफ, 45 की तरफ ही चलेगा। ज़्यादातर 90 डिग्रीज की तरफ ही चलेगा, 45 भी नहीं आएगा। ठीक है, आई होप ये वाली चीज़ आपको क्लियर हो गई हो। बाकी किसी भी चीज़ की अगर कोई परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। और स्पेशली जिन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है, होप उन लोगों को समझ में ये वाली चीज़ें आ रही होंगी। जिन लोगों का नया-नया ऑटोकैड अभी-अभी स्टार्ट हुआ है, आप इन वीडियोज़ को देख के कंटिन्यू अपने ऑटोकैड की प्रैक्टिस कर सकते हो। आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच।